दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। रोबोट का नाम एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप गलत मत समझिए, पहला खुद का बाप था और दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले बाप ने PhD की थी और दूसरे ने कभी 8वीं भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत स्मार्ट थे पर दोनों की सोच बहुत अलग अलग थी और दोनों रोबोट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था पैसे सारे फसाद की जड़ है, पर दूसरा बाप बोलता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रोबोट को हमेशा महंगी चीज़ें के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वह हमारी हैसियत के बाहर है। दूसरा उसे कहता था कि वह सोचे और अलग रास्ते ढूंढे जिससे वह सारी महंगी चीज़ें खरीद सके। यह करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडिया भी मिलेगा। पहला उसे कहता खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ ले ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा कहता था तू खुद पर मेहनत कर पर खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। रोबोट के पास एक एडवाइस था। उसने अपने दोनों बाप को अपनी अलग अलग सोच के साथ बरते और उनकी तरीकों देखी। उसने अपना दिमाग लगाया, अपनी दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में माइमी कोरोरेडा का सबसे अमीर इंसान बना। और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रोबोट ने अपने अमीर बाप से सीखी वह बातें फाइनेंशियलिटी। इनका मतलब है एसेंट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गैर से सुनिए, यह नॉर्मल कॉमर्स से सिखाई गए मीनिंग से थोड़ा अलग। रोबोट ने काफ़ी आसान शब्दों में उसका मीनिंग बताया है कि जो कुछ ऐसा है, एसेंट कोई भी वह चीज़ होता है जो आपको पैसे बनाकर दे या फिर उसके जेब में डाले। लायबिलिटीज वह चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे ख़त्म करे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह अपने एसेंट बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पर ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पर काम करते थे। जब उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए फ़ोन, नए बाइक जैसे चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसे फील कराती थी। पर वह यह नहीं समझता था कि यह सारी चीज़ें लायबिलिटीज है जो उससे पैसे उससे ले रही है, ना कि बस उसे खरीदना है। जब बल्कि आगे भी मेंटेज वगैरह के लिए जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती जाएगी और ना ही वह उससे आगे कुछ पैसे भी प्रॉफिट देगी। सुरेश ऐसा नहीं था, वह सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो। वह चीज़ खरीदना वह पैसे जमा करता था और एसेंट पर खर्च करता था। खुद की स्किल बढ़ाने के लिए वह कुछ खरीदने के लिए जो उसे आगे और पैसे बनाकर 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया और रमेश वैसा कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वह फिर पैसे ज़रूरी खर्च में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वह पैसे ज़रूरी खर्च और लायबिलिटीज में ख़त्म कर देता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उसका घर उसका एसेंट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना नहीं देता जब तक आप उसे भाड़े पे ना दो। जबकि अमीर लोग का कैश फ्लो ऐसा होता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वह उस पैसों से अपने एसेंट बनाते हैं पहले और फिर उससे पैसे से खर्च करते हैं। इसलिए वो अमीर हो जाते हैं क्योंकि इसके इनकम से शेयर्स बढ़ते आते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो यह बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप इन पैसों से कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगा तो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम यह नहीं है
कि इनकम बढ़ने के लिए लोगों को खर्च ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पर मजबूत करता है। जैसे एक बेहतर फ़ोन, कार, घर को जो भी फिर से लाइबिलिटी है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। यह बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो पहली बुक था मेरी सोच चेंज और बेहतर बनाई। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।